बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाओगे कि इस संसार में जब कोई हमारा साथ ना दे और चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देने लगे, तो वह मालिक कैसे उस बुरे समय में हमारा साथ देता है जी। आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए मेरी संगत से हाथ जोड़कर विनती है जी कि वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ संगत जी, जब हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो ये सुनकर आपको परमात्मा पर विश्वास और अटल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो यही सोचकर करते हैं ना कि वे इंसान हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, तो क्या हम उस मालिक, उस दुनिया बनाने वाले पर विश्वास नहीं कर सकते। एक परिवार था, वो बहुत गरीब था। उस परिवार में 5 सदस्य थे, दादा दादी, माता पिता और एक छोटा सा बच्चा। इस परिवार में इतनी गरीबी थी कि इन्हें ये सोचना पड़ता था कि कल खाना नसीब होगा या नहीं, इसलिए उनका छोटा सा बच्चा बहुत उदास रहता था। तो उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए घर से बाहर जाकर दूर पहाड़ पर इशारा करते हुए कहते हैं कि वहां पर परमात्मा रहता है, अगर हम उस मालिक से प्रार्थना करेंगे तो जरूर ऐसा हो सकता है कि हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। साथ संगत जी, अब बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, जैसा बोल दो उसे सच मान लेते हैं। इसी तरह इस बच्चे का परमात्मा पर विश्वास इतना बढ़ गया, ये बच्चा रोज रोज अरदास करने लगा कि हे मालिक, मेरे पापा की जॉब लगवा दो ना। साथ संगत जी, अब छोटे से बच्चे की अरदास उस कुल मालिक ने इतनी जल्दी सुन ली कि उसके पापा की नौकरी सेना में लगवा दी, कि जिससे सब कुछ ठीक हो गया था। पर अचानक क्या हुआ, एक दूसरे राज्य ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो पिता को युद्ध के लिए जाना ही था। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तो बेटे ने बड़े उदास मन से कहा, पापा आप मत जाओ ना। अब बच्चा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि मैं बहुत बुरा हूं जो मैंने ऐसी नौकरी मांग ली। तो पिता ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, अपने देश की खातिर मुझे जाना ही होगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो बच्चा रोता हुआ अंदर गया और एक चिट्ठी लिखकर लाया और अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी आप ऊपर वाले को ये चिट्ठी दे देना जो पहाड़ पर रहता है। तो पिता मन ही मन सोचता है कि वहां परमात्मा उस पहाड़ पर रहता नहीं है। साथ संगत जी, अब पिता युद्ध के लिए चल पड़ा। जब सरहद के पास पहुंचा तो उसको लगा कि शायद मैं बचकर वापस घर नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं इस चिट्ठी का जवाब लिखकर घर पोस्ट कर देता हूं। और उसके पिता ने उस चिट्ठी को लिखकर पोस्ट कर दिया और लिखा कि बेटा झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना, उस पहाड़ पर कोई परमात्मा नहीं रहता, मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। साथ संगत जी, ऐसा पिता ने लिखा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वापस घर नहीं आएगा, इसलिए बच्चे को सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। सिर्फ बेटा थोड़ी देर तो नाराज हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे सब समझ आ जाएगा। अब 4-5 महीने युद्ध चला और वे सारी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई।
जिस सेना की टुकड़ी में उसका पिता था। अब घर वालों को भी न्यूज पहुंच गई और पूरे घर में मातम छाया हुआ था। बच्चा बहुत रोया, पर बच्चे को यकीन नहीं था। अभी भी उस कुल मालिक पर विश्वास था। फिर एक दिन उसके घर का दरवाजा खटखटाया और जब बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बहुत ही कमजोर दुबला पतला व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अब बच्चे ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और बोला, पापा, आप तो आ गए हो। मुझे विश्वास था आप जरूर आओगे और ये परमात्मा मेरी बात जरूर सुनेगा। फिर पिता ने घर वालों को बताया कि इसको दूसरी राज्य की सेना ने पकड़ कर ले गई थी। बहुत मारा, पर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा और घर वापस आ गया। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। देखा वहां पोस्टमैन खड़ा था। उसने कहा, माफ करना, पहाड़ पर युद्ध की वजह से कोई डाक नहीं आ पा रही थी। तभी उस पोस्टमैन ने उस बच्चे के पिता को एक चिट्ठी दी। ये वही बच्चे चिट्ठी थी जिसे पिता ने वापस लिख दिया था कि बेटा मुझे माफ कर देना, पहाड़ पर कोई परमात्मा नहीं रहता। मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें कह दी थी। लेकिन जब उसके पिता ने उस बच्चे की चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया, जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि हे मालिक, हे परम पिता परमात्मा, मेरे पिता को सही सलामत घर जरूर भेजना। साथ संगत जी, जब ये सब उस पिता ने पढ़ा तो उस पिता की आंखें नम हो गईं और वे सोचता है कि उस ऊपर वाले पर किया गया विश्वास ऐसा होता है क्या कि खाली नहीं जाता। आज उस बच्चे के विश्वास ने उसके पिता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप अपने सतगुरु, अपने मालिक, अपने परम पिता पर विश्वास है तो वे आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 99% नहीं। क्योंकि अगर 1% विश्वास कम है तो वे 1% ही 100 को पूरा नहीं होने देगा। तो आज ही अपने सतगुरु, अपने बाबा जी पर अटल विश्वास के साथ मैं यही कहना चाहूंगी जी, जीने के लिए कुछ ऐसा अंदाज रखो, साथ कोई ना हो पर मन में अपने प्यारे सतगुरु पर विश्वास जरूर रखो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।